हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखें और कहाँ। और आप सबको आपके आशिया खान का प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। और आज है चांद रात, कल से रमज़ान शुरू है, तो आप सबको चांद रात बहुत 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 मुबारक हो। और मेरे साथ है जन्नत जो कि आम पापड़ खा रही है। और ये कौन है? रजब जो सोने की एक्टिंग कर रहा है। ये है आफरीन टीवी देख रही है। और ये हमारी अम्मी और उधर भाभी किचन में खाना लेने जा रही हैं। तो अभी हम लोग थोड़े डरावने से लग रहे हैं आई थिंक। उसका रीज़न ये है कि हम लाइट वाइट बंद करके तब वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे इरादे ये हैं कि आज रमज़ान, पहला रमज़ान रखना है कल, तो आज रात हम सोने ही नहीं वाले ताकि सहरी में उठने की जहमत ही ना करनी पड़े हमें। तो हम जगते रहेंगे और हम अंधेरे में वीडियो बना रहे हैं, लाइट ऑफ हो चुकी है। तो हम जगते रहेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं और सीधे सहरी करने के बाद हम सोएंगे। और आफरीन अभी मेहंदी लगाने जा रही है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा मूवी वगैरह देखी जा रही थी, मूवी खत्म हो गई। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे सहरी के वक्त। तब तक के लिए इंतज़ार करिए और बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ थोड़ी दे रही थी मैं। A few moments later. सुबह का बज रहा है 3:30 बजे हम उठ गए थे। 3:30 तो नहीं है, जो घड़ी थोड़ी आगे कर रखी है। 3:20 हो रहा है रियल टाइम, और वैसे 3:25 हो रहा है। और ये मेरी सहरी, सबको पहली सहरी, पहला रमज़ान मुबारक हो। आशिया खान की पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको मुबारक हो। ये सहरी है, रात की सब्ज़ी और चावल। वैसे मैं खाली खाने वाली थी दूध और साथ में मीठा बन, जो कि ये मैं खाऊंगी। ये देखिए मेरी सहरी सिर्फ ये थी कि मुझे बंद खाना था और दूध पीना था आधा गिलास। लेकिन मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनी थी लौकी के कोफ्ते, तो सोचा कि थोड़ा सा चावल भी खा लूँ। और फिर पहली सहरी है। ये देखिए जन्नत पहली सहरी करते हुए अरे खा चुकी हैं। और रज़ब बिना मतलब में बैठे हैं। तो यहाँ बन रही है चाय, क्योंकि मुझे छोड़कर बाकी मेरे सारे घर वाले जब तक चाय ना पी ले तो मज़ा नहीं आता। और यहाँ मेरे लिए गर्म हो रहा है दूध। और यहाँ भौजी मेरी भाभी बर्तन धोते हुए। तो रोज़दारों, छोटे छोटे रोज़दारों, कैसा लग रहा है आपको पहला रमज़ान और पहले रमज़ान की सहरी? रमज़ान तो बहुत अच्छा है, सहरी भी बहुत अच्छी है, पर चाय पीने का मन नहीं। क्यों? फिर भी पी ली। जब पीने का मन नहीं तो फिर चाय पी क्यों है आपने? वो बन रही थी तो सोचा अदरक वाली चाय पी लूंगी, पर मेरे को अच्छी नहीं लगी। आप इंसान ही ठीक नहीं है। अम्मी ने जवाब क्या दिया था? जन्नत आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा, शाम तक पूछेंगे, शाम तक इनकी शक्ल तक नमस्ते कर। ये मेरी भौजी, इन्होंने भी चाय पी ली। ये पता नहीं क्यों प्राणी जग गया। नमक ना डाल और अदरक कूट। और ये प्राणी भी पता नहीं क्यों जगी मेरी अम्मी। तो पहले रमज़ान की पहली सहरी हो चुकी है और बहुत ही एक्साइटमेंट है। यहाँ पे लाइट थोड़ी हल्की जला रखी है, इसलिए मैं थोड़ी रेड रेड से दिख रही हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला रमज़ान की पहली सहरी कर ली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक्साइटमेंट इस चीज़ की है कि 1 महीने के रोज़े हैं, उसके बाद आएगी हमारी ईद। तो अभी सहरी हो चुकी है, अब थोड़ा सा हम वॉक लेंगे ताकि जो सहरी करी है तो वो अच्छे से खाना हजम हो जाए, जो भी हम लोगों ने नाश्ता किया है। क्योंकि अगर डायरेक्ट सो जाते हैं ना, फिर वो हजम नहीं हो पाता खाना, तो पेट में कई बार दर्द भी रहती है। तो सहरी करने के बाद वॉक ले लेनी चाहिए थोड़ी, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फजर का टाइम हो जाएगा, तो फजर की नमाज़ पढ़ी जाएगी। उसके बाद आज संडे है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज संडे है, तो मुझे शॉप पे सिर्फ 1-2 घंटे के लिए जाना है। 1-2 क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं की क्लास लेनी है, और बाकी फिर घर पे आके फैमिली के साथ पहला रोज़ा खुलेगा। तो वो काफ़ी अच्छा है कि पहला रोज़ा हम साथ में इफ्तार करेंगे, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वरना तो कुछ किसी का दुकान पे रोज़ा इफ्तार होता है। और मैं पहले वहाँ पे मेरा ट्यूशन था पंजाबी बाग में, तो मेरा वहाँ पे रोज़ा इफ्तार होता था। कई बार रास्ते में, कई बार बस में होता था। बट ये अच्छी बात है कि इस बार मैं घर के पास में ही मेरी शॉप है, तो इंशाअल्लाह रोज़े घर वालों के साथ ही इफ्तार होंगे। और चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
तब तक आप भी सहरी एंजॉय कीजिए और बाकी सब लोग मेरी वीडियोस को देखते रहिए। हाँ, सो फाइनली अब मुझे टाइम मिला है वीडियो शूट करने का, क्योंकि सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। सुबह उठ के मैं चली गई थी अपनी शॉप पर, जहाँ पे अंदर ट्यूशन भी है, आप लोगों को पता ही है। तो मुझे बच्चों को पढ़ाना था बिकॉज़ उनका मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो आज मैंने उनको एक्स्ट्रा क्लास दी थी। तो फिर वहाँ से आने के बाद 11 बज गया। देन मैंने धोए कपड़े। संडे को सबका एक ही काम होता है ना, पूरे हफ्ते के कपड़े धोना। तो मैंने भी कपड़े धोए, उसके बाद नहाई, देन फिर कुरान पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो अभी देखते हैं कि बाहर बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मैं पिछले 2 घंटे से तो अपने रूम में ही हूँ, कुरान पढ़ना और नमाज़ पढ़ने के लिए मैं अंदर ही थी। अब देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं बाहर। तो आफरीन कुछ सिल रही हैं। आफरीन क्या सिल रही हो? पैंट का? अच्छा, नमाज़ पढ़ ली? नमाज़ पढ़ चुकी हैं। भाभी मेरी अभी कुरान शरीफ पढ़ रही हैं और आफरीन को डॉक्टर के पास भी जाना है। उसके दांतों में वो तार लगे हुए, क्या कहते हैं आफरीन इनको? मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो दांतों में लगे हैं। सही तो है, उसको भी नहीं आता, लेकिन उसको भी हुआ मिक्स। तो कुल मिला के उसके लिए जाना है। उसका चेकअप होता है हर महीने में या 15 दिन में एक बार, उसके लिए जाना है आफरीन को। अभी ला रहे हैं ना। वाह, मैं टीचर हूँ और मैं ही भूल गई कि क्या कहते हैं उसको। कोई नहीं, टीचर गूगल थोड़ी होता है। तो जन्नत जी और रजब जी क्या कर रहे हैं? चावल फ्राई। हमारे घर में जब खाने वाले 2 जने हो तो ये दो बच्चे हैं, तो इनका रोज़ा नहीं है। जन्नत ने रोज़ा रखने की कोशिश की थी, बट उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उस वजह से उसको रोज़ा नहीं रखने दिया। 1-2 दिन में उसकी तबीयत ठीक हो जाए फिर रखवाएंगे। और ये दोनों अपना चावल फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सब लोग रोज़े से हैं। तो 2 बच्चों के लिए खाना बनाना था भाभी को, तो उन्होंने बोला कि हम रात के चावल ही फ्राई करके खा लेंगे, मेहनत कर लेंगे। अच्छा हाँ, बड़ी अम्मी को खाना, तो वो भी तो फ्राई कर लेंगे। तो रोटी खा लेती हैं वो तो, है ना? नहीं खाएंगे ना, बस रोटी खाएंगी वो। ओके। और मेरी अम्मी जान कहाँ है, ज़रा देखें। ये रही मेरी अम्मी जान। अम्मी क्या करने जा रही हो? नमाज़ पढ़ने? अच्छा, अम्मी नमाज़ पढ़ने जा रही हैं। अम्मी कुरान सुबह ही पढ़ चुकी हैं, तो अम्मी नमाज़ पढ़ने जा रही हैं। अम्मी खुशी हो रही है ना, पहला रमज़ान शुरू हो गए और बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। देखिए, ये देखिए क्या कड़ाके की धूप निकली हुई है। सर्दी जा चुकी है ऑलमोस्ट। कभी कभी बीच में आ जाती है हल्की हल्की हवाएं, ठंडी ठंडी, लेकिन वैसे सर्दी जा चुकी है। ओके, वो तो चलिए, आप खाइए आराम से अपना खाना, तब तक हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। आपको मेरी वीडियो एडिट करनी भी और उसका थंबनेल भी अपनी बनाओ ना बनाओ, मेरी वीडियो एडिट कर दो, थंबनेल चेंज कर दो उसका, वो अच्छा ही लग रहा। अब इतनी देर में कर सकती थी। मैं अंदर कुरान और नमाज पढ़ रही थी रजब, मैं कर सकती 1.5 घंटे से मैं यही कर रही थी। क्या कह रही हो? मैं थंबनेल चेंज कर सकती हूँ। दोनों जने आ जाना रूम में खाने के बाद। चलिए, तो मैं फिर से आ गई अपने रूम में और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। क्या तो फैला हुआ है ना सामान, थोड़ा कुछ ऐसे ही अगल बगल में पड़ा रहता है सामान मेरे। तो अभी टाइम कितना हो रहा है? 2:30 बज गए, 2:30 हो गया। तो अब थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, आधे 1 घंटे। उसके बाद उठ के फिर वीडियो एडिट करनी है और थोड़ा सिलाई वगैरह भी करनी है। देखिए मेरी मशीन रखी हुई है यहाँ पे, थोड़ा मुझे सिलाई करनी है, क्योंकि ईद आने वाली है, तो ईद के कपड़े भी सिलने हैं और भी 1-2 चीज़ें हैं, उनको भी सिलना है। तो उसकी वीडियोस आपको मेरे दूसरे चैनल पे मिलेंगी, समथिंग न्यू वालों पे, कि मैंने क्या क्या ड्रेसेस बनाई या घर के लिए क्या क्या सिलाया है, क्या क्या तैयार किया है। तो वो आप उस पर जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अफ्तारी के वक्त मिलेंगे और दिखाऊँगी कि अफ्तारी में मेरी भाभी ने क्या क्या बनाया। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। जन्नत क्या कर रही हैं आप? बिस्तर साफ किया जा रहा है। तो अभी जब भाभी अफ्तारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं आपको थोड़ा सा व्लॉग दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही दिखा दूंगी, क्योंकि रोज़ ही बननी है अफ्तारी कि क्या क्या बनाती हैं भाभी। और फिर मिलते हैं अफ्तारी के वक्त। तो यहाँ मेरी अम्मी जान अफ्तारी के लिए सब्जी काट रही हैं, फिर भाभी सब्जी बनाएंगी, आलू मटर की सब्जी बनेगी पूरी के साथ। और यहाँ पर देखा जा रहा है मेरा खुद का ब्लॉग, हमारा ही चैनल यहाँ पे चल रहा है, मदर्स डे का ब्लॉग देख रहा है मेरा भतीजा। ये देखिए मदर्स डे वाला ब्लॉग चल रहा है। और भाभी ने शुरू कर दी है पूड़ी बनाने की तैयारी। ये देखो आटा गूंदना शुरू।
भाजी पूड़ी का आटा गूंदने के लिए क्या करना पड़ता है? फिर भी मुझे नहीं पता ना, मेरी पूड़ी हमेशा टेढ़ी मेढ़ी क्यों हो जाती है? आटे में क्या मिलाती है स्पेशल? नमक और रिफाइंड। वैसे सबको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी भाभी से पंगे ले रही थी। तो पूड़ी वाला आटा गूंदने के लिए मिलाते हैं आटे में नमक और रिफाइंड। जिसको नहीं पता पता चल जाएगा, जिसको पता है तो वेल एंड गुड। हाँ, कुकर भी कह रहा है बस चुप हो जा, बहुत बोल रही है। तो फ्रेंड्स, असर की नमाज़ हो चुकी है और अब अफ्तारी का इंतज़ाम किया जा रहा है। और ये देखिए हमारी खानसामा, मेरी भाभी जान। हेलो भाभी जान। भाभी जान के चेहरे पे इतनी लाइट क्यों पड़ रही है? इधर से देखेंगे भाभी जान, ये देखो। हाँ, तो भाभी आज अफ्तारी में क्या क्या बनने जा रहा है? अभी पहले मैं खाना बना रही। कौन बना रही है? हाँ, वैसे खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अफ्तारी के बाद में थोड़ी देर बाद ही खाना खा लो तो सही से हजम हो जाता है सहरी तक, वरना फिर हजम नहीं हो पाता है तो सहरी करते नहीं बनता। तो ये अफ्तारी के लिए है, ये खाने के लिए? अरहर की दाल बना रही। तो खाने में बन रही है अरहर की दाल। और अफ्तारी के लिए पकोड़े बनेंगे, तो उसके लिए प्याज कट चुका है। और जिन लोगों का रोज़ा नहीं था वो लोग चाय पी चुके हैं। पकौड़ियाँ बनेंगी भाजी? काहे काहे की? आलू की और नहीं, प्याज और गोभी की। और आलू का क्या बनेगा? सब्जी पूरी बनेगी। और वो भौजी बनाएंगी। मैं अपनी भाभी को भौजी कहती हूँ। और हमारे घर के बाकी लोगों को देखा जाए वो क्या कर रहे हैं। ये आफरीन नाज बातें कर रही हैं अपनी सहेली से। मेरी दोस्त का फोन बहुत दिन बाद आया है। किसका? भालू का। भालू का फ़ोन है, जो मेरी स्टूडेंट भी थी। नहीं, इसका नाम शालू है, लेकिन ये भालू बोल रही है, रियल में भालू नहीं है वो। आप भी तो बालू करते। भालू, सॉरी शालू। जब व्लॉग देखना तो सुनना। रजब सपना भी है। चाय पी रहे हैं। सपना भी है? हाँ। देखो, वहाँ भालू भी है और वहाँ अपना भी है। दो लोग हैं, अपना भालू अपना भालू। तुम दोनों का राइमिंग बनिए, अपना भालू। और जन्नत कहाँ गई है? जन्नत जन्नत घूमने ऑन द टीवी। जन्नत, वेयर आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? पकौड़ी की तैयारी हो चुकी है। भाभी ने गोभी में मसाला डाल के रख दिया है और प्याज के अंदर हरी मिर्चें डाली जा चुकी हैं। भाभी, इसमें क्या बघारा आपने? सब्जी आलू मटर की। मटर तो अभी अम्मी छील ही रही थी। सारे मटर थोड़ी ना बना देते। अच्छा, तो थोड़े मटर और आलू की सब्जी इसमें भाभी ने बघार दी है। सूखी सूखी बनाएंगी ना? और इसमें यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है भाजी ने। इसमें अब तली जाएंगी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। और यहाँ बेसन भी घोल लिया गया है। सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। हमारे खानसामा पूरे जोश में गर्मा गर्म अफ्तारी बनाने के लिए, और हम इंतज़ार में। पकौड़ियाँ गुस्से में क्या करती हुई पता नहीं। मेरी आलू की पकौड़ी। क्या क्या कहना चाहते हो आप? अच्छा, ये इसलिए रो रहा है। ये एक शख्स बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि घर में आलू हो गए थे ख़त्म। अभी भौजी जाएंगे नीचे लेने मार्केट से, तो जितने आलू थे उनकी सब्ज़ी बना दी गई और इनको खानी थी आलू की पकौड़ी। और भौजी ने इनकी नहीं सुनी। इसकी कोई नहीं सुनता, फिर भी वो पूरा दिन बोलता है। बोलना तो अच्छी बात है। समझो, इधर देखो, अभी हमारी हाइट को समझो। ये मुझसे कितना छोटा और हमारी हाइट देखो, इसको समझ नहीं आ रहा। मैं घिस रही हूँ, ये बैठ रहे हैं। आफरीन, गलती से थोड़ा सा काम करते हुए, शहीदी में नाम लिखवाते हुए, भाभी पूड़ी बना रही है तो आफरीन कह रही चलो मैं तल देती हूँ। थोड़ी देर पहले ये लड़की हंसी नहीं थी। अब बताओ क्या है, मैं दिखाऊंगी तो सही करूँगी वो छुंदी। और पकोड़े बन चुके हैं, तो अफ्तारी लग चुकी है। हाँ हाँ, ये हैं गोभी के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, पूड़ी, आलू मटर की सब्ज़ी, शाबे कदर का हलवा। और रमज़ान का जो पहला रोज़ा होता है वो शाबे कदर के हलवे से अफ्तार किया जाता है। तो इसलिए हमने शाबे कदर का हलवा भी यहाँ पे रख लिया है और हम रोज़ा अफ्तार करेंगे। लेकिन अभी वक्त है, 2-3 मिनट हैं, तो अभी व्लॉग को यहीं थोड़ा रोकते हैं, बाद में कंटिन्यू करेंगे। पहले नियत खोल लें, दुआ मांग लें, उसके बाद। तो रोज़ा खुल चुका है, नमाज भी हो चुकी है
और अब मैं फिर से अफ्तारी खाने जा रही हूँ। एक्चुअली फिर से नहीं खा रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि अफ्तारी के वक्त में ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्यों पानी ही पानी पीते रह जाते हैं, और काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद शाम को ना पानी पानी से मतलब पूरा पेट भर जाता है, तो कुछ खाते नहीं बनता। और वक्त भी कम होता है इस नमाज़ में, क्योंकि रोज़ा खुलने के थोड़ी देर के बाद ही नमाज़ पढ़नी होती है, ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो अब मैं सुकून से खाऊंगी। मेरा भतीजा मेरे लिए कॉफ़ी बनाएगा और मैं साथ में अफ्तारी पूरी खाऊंगी। और आज के व्लॉग को यहीं पे दी एंड करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी आशिया खान को। अल्लाह हाफिज़।